चलिए आज जानते हैं ग्रहों के उपाय हमें क्यों करने चाहिए या ग्रह हमें कैसे इम्पैक्ट करते हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। हम बहुत बार सुनते हैं कि न्यू बॉर्न बेबी को बॉर्न जॉन्डिस होता है, पीलिया जिसे हम कहते हैं काइंड ऑफ, और डॉक्टर हमें कहते हैं कि उस बच्चों को आपको सूर्य के किरण देने हैं, सुबह के 6 से 7 बजे के किरण देने हैं। ये क्यों देने हैं? क्योंकि उन किरण के रेस में जो ताकत होती है, जो तत्व होते हैं, उससे उस बच्चे का जॉन्डिस हील हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि आज फुल मून है तो पानी में बहुत लंबे टाइड्स आएंगे, आज न्यू मून है तो टाइड्स थोड़े कम होंगे। चंद्र जो हमसे मीलों दूर है, अगर उसके फुल मून या न्यू मून उसके फेजेस से हमारे अर्थ के 70% पानी पे इतना असर हो सकता है, तो हमारा बॉडी भी 70% पानी से कवर है, तो हमारे बॉडी पे और हमारे माइंड पे यानी ब्रेन जिसमें सबसे ज़्यादा वाटर कंटेंट है, इस पे कितना असर हो सकता है। हम इसी तरह हर प्लैनेट से जिससे रूल होते हैं, इससे इम्पैक्टेड होते हैं हमारे लाइफ में। और जब तक ये प्लैनेट हमारे लिए पॉजिटिव नहीं होते हैं या पॉजिटिवली काम नहीं करते हैं, इनका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी लाइफ को परेशानियों से गिरद रखता है। इसीलिए ग्रहों के उपाय करना, उन्हें बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे जब आप चंद्र को बैलेंस करते हैं, आपके इमोशंस बैलेंस हो जाते हैं। इमोशन बैलेंस होने पर आप लॉजिकली सोच पाते हैं, प्रैक्टिकली सोच पाते हैं, खुद पर कंट्रोल कर पाते हैं, खुद के मन पर कंट्रोल कर पाते हैं, और इससे हमारे लाइफ में कितनी चीज़ें सही हो जाती है। जब चंद्र इम्बैलेंस्ड होता है, सबसे ज़्यादा चंद्र से रूल होने वाले लोगों को स्टमक इश्यूज़ होते हैं, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस का पहला असर डायरेक्टली हमारे स्टमक से रिलेटेड होता है। ये तो एक छोटी सी एग्जांपल थी। इसी तरह जिनका मंगल खराब होता है, बहुत एग्रेसिव होता है, यानी नंबर 9, उनको आप देखेंगे कि उनको ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स या हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स अक्सर होते रहते हैं। छोटे मोटे एक्सीडेंट्स होते ही रहते हैं। इनका दिमाग इतना तेज़ हो जाता है, एग्रेसिव नेचर के हो जाते हैं कि इनका गुस्सा ही इनके हेल्थ को ख़राब कर देता है, इनके लाइफ को ख़राब कर देता है, इनके रिलेशंस को ख़राब कर देता है। मंगल हमारे ब्लड को इम्पैक्ट करता है, डायरेक्टली हमारे ब्लड पर असर करता है। तो अगर मंगल आपका ख़राब होगा तो आपका ब्लड ख़राब होते जाएगा, यानी ब्लड रिलेटेड तकलीफ़ें होती जाएगी। बॉइल्स, एसिडिटी, हाई बीपी, ऐसी कुछ चीज़ों की शुरुआत है। हार्ट डिसीजेस हो सकते हैं, कार्डियक इश्यूज़ हो सकते हैं। ऐसे हर ग्रह का अपना एक इम्पैक्ट होता है। जब हम इन ग्रहों का उपाय करते हैं और जब हम ग्रहों को बैलेंस करते हैं, तब हमारी लाइफ के बहुत सारे हेल्थ, वेल्थ, फैमिली, पर्सनल, प्रोफेशनल बहुत सारे इश्यूज़ को हम रिजॉल्व कर लेते हैं। और इसीलिए ग्रहों के उपाय करना, ग्रहों को शांत करना बहुत ज़रूरी है। और ये किसी एक ग्रह की पूजा कराने से नहीं होता है, इन्हें रेगुलरली फीड करते रहने से होता है। जैसे कि अगर आप रोज़ सूर्य को अर्घ देंगे तो जाके आपका सूर्य बैलेंस होता है। एक दिन अर्घ दे देने से या एक पूजा कर लेने से आपका सूर्य शांत नहीं होता। जैसे हम एक टाइम खाना खाएंगे तो हमारा पेट नहीं भरता, उसी तरीके से ग्रहों के भी रोज़ उपाय करने पड़ते हैं। और कौन से ग्रह की उपाय कब की जाती है, ये चार्ट देखने के बाद ही समझ आती है। तो आपका चार्ट ज़रूर बनवाइए और चेक करिए कौन से ग्रहों के उपाय आपके लिए ज़रूरी है।